बीडीपीओ कार्यालय इंद्री के सभा में एक रोजगार मेले का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि विधायक रामकुमार कश्यप व विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रतिनिधि मुख्यमंत्री विधानसभा करनाल संजय बटला ने शिरकत की। मेले का आयोजन समाज सेवक हंसराज कश्यप ने किया। मेले में क्षेत्र से बड़ी संख्या में युवा उम्र बड़े और करीब 8 कंपनियों की ओर से लगाई स्टॉलों पर युवा रोजगार प्राप्त करने के लिए अपने कागजात लेकर पहुंचे। आज जैसे आपकी उपस्थिति में हमारे जैसे संजय बटला जी आ रहे हैं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि हैं और भी हमारे पार्टी के सीनियर नेता आए हुए हैं, तो उनकी उपस्थिति में आज एक रोजगार मेले का आयोजन किया गया। हंसराज कश्यप के प्रयासों से, सुरेंद्र चौहान जी उनके प्रयासों से एक रोजगार मेले का अवसर यहाँ पर दिया गया है। इसमें 1200 के लगभग हजूम यहाँ पर आए हैं। तो आप देख रहे हैं इसमें कितनी संख्या में हमारे बेटे, हमारी बच्चियाँ, लड़के यहाँ पर पहुँचे, युवा। तो आज अगर मैं कहूँ, आज हरियाणा में 2 समस्या सबसे बड़ी गहन है। एक तो पानी की निकासी की सबसे बड़ी गहन समस्या और एक आज रोजगार की समस्या है। देखिएगा जैसे जैसे देश का विकास हो रहा है, प्रदेश का विकास हो रहा है, नई नई चुनौतियाँ आगे आ रही हैं। जैसे पहले हमारे को पानी पीने की बड़ी प्रॉब्लम थी, उपलब्धता कम थी, पानी का बड़ा भारी अभाव था। आज हमारे को काफ़ी पर्याप्त मात्रा में पानी मिल गया, पानी तो मिल गया, पर साथ साथ में सारी नालियाँ, तालाब हमारे अड्डे खड़े हैं, तो पानी निकासी की प्रॉब्लम हो गई है। ठीक है, जैसे साथ में एक हमारी पाल कॉलोनी है, जिस डेवलपर ने ये कॉलोनी काटी है उसने इसका ध्यान नहीं रखा है पानी की निकासी क्या होगा, उसने कॉलोनी काट दिया, कॉलोनी आबाद हो गया। अब आसपास जितना भी है पानी निकासी कोई प्रबंध ही नहीं हो रहा, क्योंकि आसपास सभी व्यक्तिगत किसानों की ज़मीनें हैं। अब किसी की ज़मीन में से कैसे पानी निकालें, तो ये एक बड़ी भारी समस्या है। इसी प्रकार से एक में अब्दुल्लापुर गाँव है, उसमें पानी का बड़ा एक तालाब जो है, पानी की निकासी की बड़ी प्रॉब्लम है, तो वही ओवरफ्लो हो रहा है। तो मेरे कहने का मतलब है पानी तो मिल गया पीने के लिए, पर नई समस्या पैदा हो गई है। इसी प्रकार से पहले शिक्षा का बड़ा भारी अभाव था, स्कूल नहीं थे, कॉलेज नहीं थे, यूनिवर्सिटी बहुत कम होती थी। बताते हैं लोग, मतलब जो कई बार बीए जो करते थे पहले, जब ज्वाइंट पंजाब था पाकिस्तान, तो लोअर पढ़ करके आते थे लोग, तो जो पढ़ लेता था उसको नौकरी मिल जाती थी उस समय। परंतु उस समय स्कूलों की बहुत कमी थी, कॉलेजों की, तो स्कूल बने हैं, कॉलेज बन गए हैं, शिक्षा का प्रचार हो गया, प्रसार हो गया, शिक्षा के विकास में आगे बढ़े, तो साथ साथ में बेरोजगारी की समस्या पैदा होगी, रोजगार की तो बड़ी भारी है। तो देखिएगा सरकार जो है, चाहे केंद्र की है, प्रदेश की है, बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा नौकरी देने का प्रयास कर रही है, परंतु नौकरियां देखो, कोई भी सरकार जो है सरकारी नौकरियां सभी को नहीं दे सकती, बड़ा असंभव सा काम है। परंतु फिर भी मैं बधाई दूंगा माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी को, जिन्होंने एक परिवार पहचान पत्र ID बना करके ऐसे परिवारों का आइडेंटिफिकेशन किया जिनकी वार्षिक इनकम 1,80,000 से है। अभी जैसे हमारे संजय बटला जी कह रहे थे, अभी हर वीडियो ब्लॉग में मेलों का आयोजन किया, ऐसे परिवारों को वहाँ पर बुलाया गया जिनकी वार्षिक 1 लाख से कम थी, वार्षिक इनकम 1 लाख से। पहले गवर्नमेंट की अभी इन जो 1 लाख से जिन वार्षिक इनकम है, उन परिवारों को उनकी आमदनी बढ़ाने का काम किया जाए। तो मेले लगे तो 55 स्कीमें गवर्नमेंट की थी, 18 डिपार्टमेंट की, तो जिसने भी वो किसी स्कीम को अपनाया है उसमें लोन भी देने की बात भी है और भी मामला है, तो उनको स्कीमें दी गई हैं ताकि वो स्कीमें लेकर के अपना सेल्फ एम्प्लॉय रोजगार चलाए और उसको इनको को बढ़ाए। तो इसमें एक खुशखबरी और है, माननीय मुख्यमंत्री ने घोषणा करी है, महिलाओं के लिए जो वो ऐसी स्कीमें लेंगी उनका जो इंटरेस्ट होगा तो लोन का, वो गवर्नमेंट पे करेगी। बहुत बड़ी अच्छी बात है। इस प्रकार से सरकारी नौकरियाँ भी काफ़ी संख्या में लग रही हैं। जैसे अब हमारी पुलिस की भर्ती होने जा रही है, महिलाओं की पुलिस की भर्ती हो जा रही है, कमांडो की होने जा रही है, अब ग्रुप D की भी भर्ती आने वाली है, HPSC की भी, SCS की भी भर्ती जारी है। तो परंतु फिर भी बड़ी प्रॉब्लम है, सारे अब तो सरकारी नौकरी मांगते हैं, वो बड़ा मुश्किल काम है। अब इसका अल्टरनेटिव है, जैसे आज 8 कंपनी यहाँ पर आई हैं, तो कंपनियों को भी आगे आना होगा रोज़गार देने के लिए, इनका भी बहुत बड़ा योगदान हो सकता है। जैसे आज ये कंपनियाँ आई हैं, 1200 के लगभग हजूम है, तो अगर ये 50% बच्चों को इनमें से 1200 में अगर 600 को या 500 को रोज़गार ये दे देंगे, बहुत बड़ा रिलीफ, राहत इन बच्चों को मिल जाएगी, और ये बच्चे आगे फिर ये इसमें रह करके प्रदेश के निर्माण में, राष्ट्र निर्माण में अहम योगदान निभाएंगे। स्वयं रोजगार अपनाना पड़ेगा। हाँ, सब रोजगार, बिल्कुल सब रोजगार की तरफ हमारी सरकार तो बहुत प्रोत्साहित कर रही है, इनके लिए बहुत सी सब्सिडी है, स्कीमें लेकर के आई है, तो वही है मतलब। परंतु फिर भी ये जैसे ये कंपनीज हैं, इनको भी आगे आना होगा, इन्होंने भी अपना। तो सरकार की कोई ऐसी योजना है, कुटीर उद्योग लगाए जाएं, छोटे उद्योग बन जाएं, ताकि दूसरों को भी रोजगार मिले? बिल्कुल, देखिएगा वो तो एक रूटीन की स्कीम में है, वो रूटीन में चल रही है ऑलरेडी है। तो जो मैं बात अभी कर रहा था वो गरीबों की स्कीम में है, तो गरीब भी उसमें छोटे छोटे धंधे अपना करके उस स्कीमों को लेकर के अपना काम बढ़ा सकते हैं।
और बेरोजगारी को दूर कर सकते हैं। विधानसभा में आपने कुछ मांगे? हाँ, विधानसभा में मैंने एक तो बंदर की बड़ी भारी समस्या है। देखिएगा आज इंद्री शहर में नगला रोडान गांव में एक ये अभी ये डिप्पू गांव है, तो यह बंदरों की बड़ी भारी भरमार है। ये बंदर अब भरमार भी है, साथ साथ ही हिंसक भी हो गए हैं। पीछे अभी 2 साल पहले ये जो हमारा डिप्पू गांव है, एक बच्चा 12 साल का स्कूल से पढ़ करके आ रहा था, तो जब पढ़ के गाँव में आ रहा था तो बंदर उसके पीछे लग गया, तो वो बच्चा वापस भाग लिया। तो आगे नहर थी, तो नहर में जाके गिर गया और नहर में उसने सीढ़ियाँ थी ना, उसमें लटक गया जाके। बंदर उसके पीछे भागता रहा, उसके हाथों को तब तक काटता रहा जब तक वो नहर में गिरा नहीं उसकी जान नहीं गई। तो इस प्रकार की वारदातें काफ़ी हुई। तो मैंने इसको जोर से मैंने मुद्दे को उठाया है, इसको तो सरकार के संज्ञान में लाया। इसकी समस्या का जल्दी ही फिर हल होने जा रहा है। इसके अलावा ही पानी की निकासी की है, मैंने इस कॉलोनी का भी जिक्र किया था, उनका भी जिक्र का पानी की निकासी के मैंने जिक्र किया था। एक बीपीएल की, देखिएगा आज बीपीएल परिवार कितने हैं, सभी गवर्नमेंट की तरफ से पूरी सुविधाएं को दी जा रही है। फिर भी हम देखते हैं, जैसे हम गांव में जाते हैं, विधायक लोग या राजनीतिक लोग जाएँ, तो हमारी माताएं बहनें गरीब परिवारों से वो कार्ड लेके आगे खड़ी होती है, क्योंकि जी मेरा बीपीएल कार्ड बना दो। तो देखिएगा ऐसे परिवार हमारे को भी सामने आते हैं जो वाकई जायज़ है उनका बीपीएल में होना, परंतु वो कहीं ना कहीं रह जाते हैं। तो उनके बारे में मैंने गवर्नमेंट से मांग करके संज्ञान में लाया भी ऐसे परिवार जो छूट गया कहीं ना। हालांकि सरकार उनको सभी को बीपीएल में लाने का प्रयास कर रही है, जिनकी वार्षिक इनकम 1,80,000 से, परंतु वो तो देखो स्कीम कब आएगी, लेट हो जाएगा, परंतु उनको तो इमीडिएट उसमें रिलीफ चाहिए ना। तो मैंने कहा भी इनको इमीडिएट ऐसे परिवार जो बिल्कुल निहित गरीब है या बिल्कुल बीपीएल की श्रेणी में आने का है, उनको तरफ सरकार संज्ञान लेकर के उनको जल्दी बीपीएल की श्रेणी में लाए और कोई सुविधाएं गवर्नमेंट की तरफ से मिल रही हैं ये ऐसा मतलब 4-5 मुद्दे थे, 3 मिनट का टाइम था। सर, जो ये आवारा गोवंश है जो इधर उधर भटक रहे, जैसे कि धुंधों का समय है, हादसे होते हैं, तो इनके बारे में ये भी बहुत अच्छा एक आपने प्रश्न किया है। ये भी एक गहन समस्या है। देखिएगा चलो मैंने तो खैर विधानसभा में नहीं उठा, पर कई हमारे दूसरे भाइयों विधायकों ने इस समस्या को रखा है। ये भी एक गहन समस्या है, विकट समस्या है। ये भी कहीं ना कहीं मतलब हमारे को प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। इस समस्या की तरफ भी वैसे सरकार बड़ा प्रयास कर रही है, जगह जगह गौशाला बना रही है, गौशालों के लिए ग्रांट दे रही है, अनुदान दे रही है। फिर भी कहीं ना कहीं क्या होता है, देखो ये समस्या हमने कहीं ना कहीं हमारा भी रोल है समस्या को पैदा करने में। हम क्या करते हैं, गऊ का दूध पीते रहेंगे, लेते रहेंगे, फिर उसके बछड़े हैं। पहले एक समय था जब बछड़ों की बड़ी कीमत होती थी, जब बछड़ा गाय दे देती थी ना, तो उसको मैंने खुद देखा है बचपन में, उसको दूध ही नहीं निकालते थे गाय का, सारा दूध उस बछड़े को पिला देते। परंतु उस समय अब विकास हो गया, भाई मैं कह रहा था ना, वो समस्या पैदा हो गया। अब जब जो बच्चा होता है ना, बच्ची की सब इज्जत करते हैं। बच्चा हो गया, उसको 1-2 महीने के बाद वो खेतों में छोड़ देते हैं, वो चूक चगा के बड़ा हो जाता है, फिर वो शहरों में आ जाता है, सड़कों में आ जाता है। तो उसका भी रोकथाम सरकार के संज्ञान में है, इसकी तरफ भी सरकार का ध्यान है। और परंतु इसमें मैं यही कहना चाहूँगा भी हम भी थोड़ा ध्यान रखें। ये जो रोजगार मेला लगा है, हमारे श्री हंसराज जी कश्यप इनके और इनकी पूरी टीम ने यहाँ ये मेला लगाया। लगभग 8 कंपनियाँ यहाँ पर आई हुई हैं और 750 उन कंपनियों के अंदर वैकेंसीज़ हैं। तो 1200-1250 लोगों ने यहाँ अप्लाई किया है, जो रिज्यूम अपने जमा कराए थे। उनमें 1250 में से 750 लोगों का आज ऐसी उम्मीद है कि उनको रोज़गार मिल जाएगा। बहुत अच्छा इनका ये प्रयास, इन्होंने एक बड़े छोटे स्तर से प्रयास शुरू करके आज 750 कम नहीं होती, 750 लोगों को रोज़गार मिल जाएगा। आगे भी इसी तरह के समय समय पे ये कार्यक्रम करते रहेंगे। करनाल के अंदर, इंद्री के अंदर और पूरे करनाल डिस्ट्रिक्ट के अंदर इस तरह कार्यक्रम होंगे, लोगों को रोज़गार मिलेगा। उनको सबको जो यहाँ रोज़गार के लिए आए हैं उनको शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ। और आज हमारे साथ हमारे इंद्री के विधायक श्री राम कुमार कश्यप जी, श्री धर्मपाल चंडीले जी, श्री रघुबीर बदान जी, हमारे सुमेर चंद जी, ये सभी यहाँ कार्यकर्ता भाजपा के उपस्थित हैं। मैं इन सब की उपस्थिति में आप सबके चैनल के माध्यम से आज हमारे उधम सिंह कंबोज जी की जयंती भी है, उस जयंती की भी आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और ऐसा कार्यक्रम बार बार लगता रहेगा। आत्मनिर्भर भारत जो हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया था कि ये हम व्यक्तिगत आत्मनिर्भर होंगे तो हमारा भारत आत्मनिर्भर बनेगा। अंत्योदय स्कीम हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने लागू की है, उसके अंतर्गत हर ब्लॉक में, पूरे हरियाणा के अंदर 308 ब्लॉक के अंदर अंत्योदय मेले लगे हैं। वहाँ भी लोगों को रोजगार पाने के अच्छे अवसर थे और लोगों ने वहाँ खूब हजारों की संख्या में वहाँ से लोन लेकर अपने काम शुरू करने वाले हैं। ऐसी स्कीमें हमारे हरियाणा के अंदर बहुत सारी चल रही हैं। मैं इन बच्चों को कहूँगा कि इन स्कीमों का भी लाभ लेकर
जिनको यहाँ नौकरी नहीं मिलती, परंतु छोटे स्तर पर अपना व्यापार कर कर वो खुद भी रोजगार बनेंगे और लोगों को भी रोजगार देंगे, ऐसे इन बच्चों को भी मैं कहूँगा। इतनी बात कहकर मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। पीटीए न्यूज़ के लिए करनाल से नरेंद्र धुमसी की रिपोर्ट।